हाँ जी, राम राम सभी को। आज अपने बात करेंगे जो समांतर माध्य का अपना टॉपिक चल रहा था। देखिए समांतर माध्य में पहले अपनों ने किया था वो थे आंकड़ों वाले क्वेश्चन, आपको बताया था। आज समांतर माध्य ही चल रहा है और समांतर माध्य में चलेगा अवर्गीकृत और वर्गीकृत। देखिए अवर्गीकृत क्या होता है, ये जो अपना क्वेश्चन है ये रहेगा अवर्गीकृत वाला। बात समझ में आ गई। अवर्गीकृत कैसे, जैसे पहले अपनों ने जो क्वेश्चन किया था उसमें जैसे लिखा था कोई भी संख्या दे दी, जैसे 3, 5, 9, 12, 8 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, तो इस तरह से वो लिखा हुआ था। वो तो थे अपने आंकड़े वाले क्वेश्चन। और आप देखिए इस तरह से टेबल बनी आएगी, जैसे इसमें x और f लिख दिया, तो अब इसका पूछेगा इसका समांतर माध्य ज्ञात करो। क्या लिखेगा? का समांतर माध्य ज्ञात करो। तो इस तरह से कहने का मतलब बात वही, अभी अपना टॉपिक वही चल रहा है समांतर माध्य की। पर उस दिन जो उन्होंने किया था पहले, वो कौन से टाइप का था? वो पहला आंकड़े वाला था और ये था अवर्गीकृत वाले हो गए। तो अब देखिए इसको कैसे करते होते हैं। एक टेबल बनी आएगी, आपने हुबहू ऐसे कैसे यहाँ पर लिख लेना है। जैसे x क्या लिखा है? 3, 5, 8, 11। अब यहाँ पर आप देख लीजिए दूसरा एक, ये हो गया f क्या लिखा है? 2, 4, 5 और 3। बात समझ में आ गई। देखिए जो लिखा है वैसे का वैसे उतार दिया, x और f उतार दिया। अब अपने को क्या करना है, एक नया टेबल बनाना है जिसका कर देना f और x का गुणा कर देना। बिल्कुल इजी होता है, कोई दिक्कत वाला काम नहीं, बहुत ही आसान सा टॉपिक है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सिग्मा करेंगे अपने f। सिग्मा f का मतलब होता है, सिग्मा का मतलब होता है जोड़। सिग्मा का मतलब क्या होता है? जोड़। तो देखिए सबसे पहले जो f है, f को अपने जोड़ देंगे यहाँ पर। तो 2 और 4 कितना हो गया? 6, 6 और 5 कितना हो गया? 11, 11 और 3 कितना हो गया? 14। तो इसका मतलब ये तो अपना निकल गया सिग्मा f। अब f और x का गुणा कर देंगे, तो 3 दूनी 6, 5 चौका 20, कट कर जा 40, 11 तिया 33। बात समझ में आ गई। कुछ नहीं करना, जैसे x लिखा हुआ है और यहाँ दिया हुआ है f दिया हुआ है, इस x और f का आपस में गुणा करना है। fx कह दो, x कह दो, बात तो एक ही है। तो इस f और x का गुणा करना है, तो आपस में गुणा कर दिया। अब क्या करना है, देखिए इन सभी का जोड़ कर दीजिए। जोड़ को क्या कहते हैं मैंने भी बताया था, जैसे जोड़ को सिग्मा बोलते हैं। जैसे अपनों ने f का जोड़ किया तो क्या था? सिग्मा f। अब fx का जोड़ करेंगे तो क्या जाएगा? सिग्मा fx। अब इन सभी को जोड़ दीजिए, जैसे देखिए 6 और 3 कितना हो गया? यहाँ पर हो गया 9, 4 और 2 6, 6 और 3 9। बिल्कुल वैसे देख लो 40 और 20 कितना हो गया? 60, 60 और 30 90, 90 और 9 99। तो बात यहाँ तक समझ में आ गई। सिग्मा fx कैसे निकलेगा? fx का जोड़ सिग्मा fx और f का जोड़ सिग्मा। अब ये अपनों ने क्यों लिखा? क्यों लिखा? क्योंकि आपको बताया था कि जो समांतर माध्य है, समांतर माध्य, अब इसका जो सूत्र होता है, जो समांतर माध्य है अपना, इसका जो सूत्र रहेगा वो क्या रहेगा? सिग्मा एफ एक्स बट्टा में सिग्मा एफ होता है सूत्र। बात समझ में आ गई। सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ, ये समांतर माध्य का सूत्र होता है। पहले अपन ने आंकड़ा बड़े क्वेश्चन किए थे, उनमें तो था आंकड़ों का योग बट्टे आंकड़ों की संख्या। और यहाँ पर क्या है, ये एक टेबल वाले क्वेश्चन आएंगे। जो पहला कौन सा है? अवर्गीकृत। अवर्गीकृत वर्गीकृत सब पता चलेगा, एक मिनट देखते रहिए। सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ आ गया। अब देखिए सिग्मा एफ एक्स कितना है यहाँ पर अपने पास? 99 बट्टा में क्या है? 14। तो अब आप देख लीजिए ये एक टेबल में तो जाएगा नहीं। अब जैसे 14 7 98 होता है, 14 7 कितना हो गया? 98। बात समझ में आ गई। अब इसका भाग दे देना, जैसे 14 7 98 हो गया, पीछे क्या बच गया? एक का आ गया जीरो का पॉइंट, फिर यहाँ पर अपन ने क्या लगा दिया? एक और जीरो, और ये वापस बन गया 100। तो 14 7 98, तो 7.07 इसका आंसर आ जाएगा। तो बात समझ में आई या नहीं आई? दोबारा देखिए, x और f दिया होगा, इस fx का क्या कर देना है? गुणा। और गुणा करने के बाद जो fx होगा उसका जोड़ दो, वो सिग्मा fx बन जाएगा। f को जोड़ दो, वो सिग्मा f बन जाएगा। और ये अवर्गीकृत वाले का सूत्र क्या रहेगा? सिग्मा fx बटे सिग्मा f। कोई दिक्कत आई यहाँ तक? आएगी भी नहीं। नेक्स्ट देखिए, इसी तरह से ये क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है भार और छात्रों की संख्या। ये मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ ताकि अलग अलग लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे। देखिए XF लिखा था तो डायरेक्ट हो गया। अब यहाँ पर ना तो x लिखा और ना f लिखा, अब अवर्गीकृत वाला क्वेश्चन आ गया। अब हमें क्या पता चलेगा कि इसमें से x कौन सा है और f कौन सा? देखिए इसकी मैं पहचान बताता हूँ अभी आपको। एक तरफ तो लिखना है x और एक तरफ क्या लिखना है f।
अब x कौन सा है, f कौन सा है, यहाँ देखिए 5, 15, 25, 35, 45 और f कौन सा होगा 5, 8, 20, 14, 3। यहाँ आ जाएगा f गुणा x। अब देखिए अब x ये ही क्यों है, ये क्यों नहीं, अब वैसे तो आपको पता है, मेरे को लगभग सभी को पता होगा, फिर भी जिसको नहीं पता चल रहा है कि इन दोनों में से x कौन सा और f कौन सा, फिर उसके लिए बता देता हूँ कि जैसे 5, 15, 25, 35, 45 देखिए क्रम में चल रहा है, जिसको अपने आरोही क्रम कहते हैं, बढ़ता हुआ क्रम है। देखिए बिल्कुल क्रम वाइज चल रहा है, आरोही अवरोही भी नहीं आता, तो ये तो पता चल रहा है कि बिल्कुल क्रम अनुसार बढ़ते क्रम में चल रहा है, बढ़ता क्रम जिसको कहते हैं। देखिए 5, फिर 15, फिर 25, फिर 35, फिर 45, इसकी जगह जैसे लिखा होगा 100, 120, 140, 160, ऐसे कुछ भी लिखा होगा, 5, 10, 15 और 2, 4, 6, 8, 10 कुछ भी लिखा हो, तो इसका मतलब ये बढ़ता क्रम है। और यहाँ देखिए अब 5, फिर 8, फिर 20 बढ़ गया, फिर 14 वापिस घट गया, फिर 3, तो कहने का मतलब आपको पहचान हो जाएगी कि इसमें से x कौन सा और f कौन सा है। बात समझ में आ गई। जो बढ़ते क्रम में आगे तक जाएगा वो x होगा, और जो बिल्कुल कभी बढ़ जाएगा कभी घट जाएगा वो f होगा। लिखा हो फिर तो ठीक है, ना लिखा हो तो उसकी पहचान बताइए, छोटी सी पता चले, कईयों को कंफ्यूजन आओ, जो बिल्कुल छात्र थोड़े से जिनको ना समझ आए, जो मैथ से डरते हैं, उनके लिए बताया गया है कि भी कोई मुश्किल कार्य नहीं है। अब देखिए आगे वही सिग्मा एफ, क्योंकि फॉर्मूला अपने को कहता है कि क्या है, समांतर माध्य का फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ। अब एफ का जोड़ दो, क्या बन गया, ये 5 और 8 कितना हो गया 13, 13 और 20 33, 33 और 14 47 और 3, ये क्या बन गया आपके पास 50 बन गया। अब देखो 5 5 कितना होता है 25, 15 8 कितना होता है 120 होता है, और ये कितना हो गया 500, और 14 5 कितना होता है 70, 14 तिया 42, 749, 490 और 45 तिया तो 135 होता है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। कुछ नहीं किया, वही है x और f दिया होगा, f x का गुणा करना, बात वही है, x और f दिया होगा, बहुत आसान सा टॉपिक है। पहले मैं बिल्कुल इजी लेवल से लेकर चल रहा हूँ, ये मत सोचना कि इजी क्वेश्चन करा रहे, पहले लेवल बढ़ाएंगे, पहले सिंपल की आंकड़े वाले, अब अवर्गीकृत, फिर वर्गीकृत, उसके बाद जैसे समांतर माध्य आएगा, फिर उसके बाद अपने कल्पित और पद विचलन विधि, जिसको पद विचलन विधि कहते हैं, वो आगे धीरे धीरे करेंगे। अब इन सभी का जोड़ कर दीजिए, ये क्या बन गया, ये बन गया 10 और 2 2 4, 4 और 1 कितना हो गया 5, 5 और 9 14, 14 और 3 कितना हो गया 17, 2 और 1 3, 3 और 5 8, 8 4 12 12 1 1370 बन गया। इतना ही बढ़ रहा है ना, बाकी आप 13 नहीं सॉरी 1270 बढ़ रहा है। ये 5 और 5 10, 2 2 4 और 1 5, 5 और 9 14, 14 और 3 17, 1 और 1 2, 2 और 5 7, 7 4 11, 11 और 1 12, बिल्कुल सही है, 1270 बन गया यहाँ तक। ठीक है, अब देखिए भाई फॉर्मूला अपना वही रहेगा, क्या रहेगा सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा। यहाँ पर देखिए मैंने फॉर्मूला एक बार लगा रखा है, आपको बारी बारी फॉर्मूला लगा के आपने तो लिखना है, मैं नहीं लिख रहा है यहाँ पर। बात समझ में आई, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। बाकी जोड़ तो आप अपने कैलकुलेशन जैसे मर्जी कर सकते हो, ये तो बिल्कुल आसान होते हैं, जिसको अगर थोड़ा जोर स्ट्रॉन्ग हो तो 5 और 4 9, 9 और 1 10 हो गया, 10 और 1 11 हो गया, तो इस तरह से फटाफट कैलकुलेशन करके भी आप कर सकते हो। अब जैसे मैं बिल्कुल आराम से करवा रहा हूँ, ताकि आप इस तरह आपने ऐसे करना है, धीरे धीरे समझ के प्रैक्टिस कर लो, खूब सारे क्वेश्चन जो मर्जी आपके मन में वो बनाओ और इस तरह करते जाओ। अब देखिए 5 गुणी कितना हो गया 10, फिर यहाँ पर क्या बच गया 2, ये क्या बन गया 27, तो 5 5 25। बात समझ में आ गई, 5 गुणी 10, 2 बच गया तो 5 5 25, 2 बच गया तो 5 होगा 20, तो 25.40 का आंसर आ गया। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं है। ये है देखिए समांतर माध्य के क्वेश्चन जो है अवर्गीकृत के अंदर। अवर्गीकृत किसको कहते हैं, जैसे ये देखिए बिल्कुल सिंपल सी टेबल दी होगी, और वर्गीकृत किसे कहेंगे वो भी यदि करते हैं। यहाँ तक समझ आ गया, इसको आप नोट कर लीजिएगा। हाँ तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वो पहले 2 इजी कर लिए, अब देखिए अब इसी के अंदर देखिए यहाँ पर लिखा है माध्य। माध्य का मीन्स आप ये मान लीजिए आपने समांतर विधि कर रहा है तो समांतर माध्य दिया हुआ है। अब माध्य खुद दिया हुआ है, यहाँ पर पी का मान ज्ञात करना है आपको। मैंने यही सेम टू सेम इसी तरह का आंकड़े वाले क्वेश्चनों में भी करवाया था कि जब माध्य खुद दिया हो कैसे करते हैं। अब देखिए बात वही रहेगी, बस थोड़ा सा। अब ये देखिए प्रश्न देखिए आंकड़ों वाला है या अवर्गीकृत वाला, ये कौन सा है अवर्गीकृत वाला है। बात बिल्कुल सेम रहेगी, देखिए क्या लिखा हुआ है एक्स और अपने को क्या दिया हुआ है f, कोई दिक्कत वाला काम नहीं रहेगा। अपने को क्या करना है f और x का क्या करना होता है गुणा। अब देखिए 3 5 7 9 11 13 बढ़ता क्रम है हाँ या ना,
और वैसे भी एक्स लिखा है, ना भी लिखा होता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, लिखा हुआ है तो और ही बढ़िया बात है। तो आप एक्स में लिख लीजिए 3, 5, 7, 9, 11 और 13। अब क्या करना है, यहाँ पर देखिए एफ दिया हुआ है 6, 8, 15, 3, 8, 4, सिग्मा एफ आ जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स हो जाएगा। तो अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना, देखिए बुक में ये क्वेश्चन नंबर क्या है, क्या आपको कोई लेना देना नहीं है कहाँ पर क्या लिखा, आपको सिर्फ और सिर्फ मतलब होना चाहिए कि टॉपिक से कंसेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए कि हमें जो हम पढ़ रहे हैं वो है क्या। हम पढ़ रहे हैं समांतर माध्यम, समांतर माध्यम में किस किस तरह के क्या क्या क्वेश्चन होते हैं और किस तरह से पूछा जाता है, अपने उस प्रत्येक क्वेश्चन को हल करें जो बुक में दिया है। इसका मतलब ये है कि अब आप बुक खोलोगे, बुक है या नहीं, आप कोई भी क्वेश्चन खुद भी बनाकर और आराम से इसको हल कर सकते हो। देखिए अब आपको पता है एफ का मतलब क्या है, सिग्मा एफ जोड़ना है, तो वही 6 और 8 14, 14 और 15 कितना हो गया 29, 29 और 8 37, 37 और 4 कितना हो गया 41। तो ये 41 पी है या 41 प्लस पी है, ये रहेगा 41 प्लस पी। क्यों रहेगा, क्योंकि आपको पता इन सभी का क्या हो रहा है, जोड़ हो रहा है। अब देखो मैंने 6 में 8 जोड़ा तो क्या हुआ 14, 14 में 15 जोड़ा तो क्या बना 29 बना, 14 प्लस 15 करूंगा 29, 29 प्लस पी करूंगा तो 29 प्लस पी, 29 प्लस पी प्लस 8 करूंगा तो क्या होगा 37। तो 29 और 8 तो जुड़ जाएंगे, पी तो ऐसे कैसे रहेगा, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये पी प्लस करेगा, थोड़ा ये ध्यान रखना, ठीक है। अब इन दोनों का वही गुणा 6 3 18 8 5 40, 15 7 कितना होता है 105, 9 पी। अब देखिए गुणा करते हैं तब ये 9 पी लिखा जाएगा, क्योंकि अब इनका मल्टीप्लाई हो रहा है तो 9 का पी से गुणा करेंगे तो 9 पी। बात समझ में आ गई, पहले भी आपको मैं बता चुका हूँ ऐसी बातें, और थोड़ा ध्यान रखना। 11 8 कितना होता है 88 और 13 चौके कितना होता है 52। यहाँ तक समझ आ रहा होगा, उम्मीद है। बस गुणा ही तो करना, गुणा तो आपको खुद ही करना पड़ेगा, 6 3 18 8 5 40 15 7 105, ये तो गुणा करना है। अब इनका सभी का क्या करना है जोड़, अब देखिए जोड़ करते हैं अपने। अब ये कितना हो गया 8, 8 और 5 कितना हो गया 13, 13 और 8 कितना हो गया 21, 21 और 2 कितना हो गया 23, 23 हो गया। 8 और 5 13, 13 और 8 है 21, 21 और 2 23। अब हासिल क्या आगे 2 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 और 9 हो या कहाँ से आ गया 2 और 1 कितनी हंसी थी 2 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 और 8 कितने हो गए 15, 15 और 5 कितने हो गए 20, 15 और 5 कितने हो गए यहाँ पर 20। तो हासिल कितनी आ गई अपने पास 2, 2 और 1 कितना हो गया 3, तो ये बढ़ गया 303 प्लस 9 पी। ये बात यहाँ तक बात समझ में। देखिए ये जैसे पी जोड़ा था, इस 9 पी को तो जोड़ना नहीं है, अब आपने इनको जोड़ना है। यहाँ पर देखने डायरेक्ट कैलकुलेशन भी आप करना चाहो तो देखो 88 और 52 कितना हो गया, ये कितना बन गया 88 में 12 जोड़ दो 100, 140 हो गया, 140 और 100 कितना हो गया 240, यानी 245, 245 में 40 जोड़ो तो कितना हो गया 295 और 85 में 18 जोड़ो तो कितना बढ़ गया 303। तो इसका मतलब 303 प्लस ये 9 पी ऐसे का ऐसे आ गया। बात समझ में आ गई। 9 पी है, जैसे यहाँ पर पी को प्लस में रखा था तो इसलिए इस 9 पी को भी प्लस में रखना पड़ेगा। बात इतनी सी है और कुछ नहीं, फटाफट इसकी कैलकुलेशन कर देंगे। 9 पी को प्लस में रखना, ये ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ भी पी प्लस में रखा था तो यहाँ भी पी किस में रखना पड़ेगा प्लस में रखना पड़ेगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखिए फॉर्मूला वही रहेगा। अब ये देखिए मैं बारी बारी लिख के नहीं दिखा रहा, ये माध्य का साइन हो गया, ये सिग्मा एफ एक्स बट्टा में क्या हो गया सिग्मा एफ, ये कितना दिया हुआ है 7.5। बात समझ में। देखिए ये कौन है मध्य है, मध्य कितना दिया हुआ है 7.5 दिया हुआ है, और यहाँ कितना दिया हुआ है अपने पास, ये बन गया तकरीबन 303 प्लस में आ गया 9 पी, तो बट्टा में आएगा 41 प्लस पी। यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं आई, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई। सिग्मा एफ एक्स बट्टा में क्या लिखा है सिग्मा एफ लिखा है, तो सिग्मा एफ एक्स और बट्टा में सिग्मा एफ, और ये माध्य। अब आपको उस दिन भी बताया था कि जब माध्य खुद दिया हो, जब माध्य खुद दिया होगा तो 100% जो बट्टा वाली रकम होगी उसका इससे क्या होगा तिरछा गुना होगा। अब देखिए अब यहाँ पर दो रकम है तो आपने क्या करना 7.5 का गुना करना है 41 प्लस पी से करना, थोड़ा ध्यान रखना इसका, इसका इससे गुणा करना है, ठीक है। तो आपको बताया था ना यहाँ पर जब माध्य दिया हो कुछ भी यहाँ पर दिया हो तो इसका मतलब बट्टा वाली से हमेशा क्या करना होता है गुणा करना होता है, ये नियम है, क्योंकि भाग वाली रकम किस में चल जाती है गुणा में। अब यहाँ पर ये सिंगल डिजिट नहीं है, ये 41 प्लस पी 2 है, तो इसका मतलब इसका इससे भी गुणा होगा, इसका इससे भी गुणा होगा। तो अब आप देख लीजिए जैसे इसका यहाँ से 41 का 7.5 से अगर अपने गुणा करते हैं तो देख लीजिए यहाँ पर क्या था, आप 75 का 41 से गुणा कर लो
75 का किससे गुणा कर देते हैं 41 से, तो ये क्या आएगा 4 5 कितना हो गया 20, 4 7 28 और 2 30, तो लगभग 3075, इसका मतलब 307.5 हो गया। ये कितना हो गया 307.5 प्लस क्या आएगा 7.5 पी, यहाँ पर 303 प्लस क्या आ गया 9 पी। बात समझ में आ गई। इसका इससे गुणा करना, इसका तो पहले तो गुणा करना है इससे और फिर इसका गुणा करना है इससे। तो आप फिर भी थोड़ा चेक कर लेना, मैं तो फास्ट फूड कैलकुलेशन कर रहा हूँ तो थोड़ा ध्यान रखना, आपको गलती हो जाए तो इस याद का। अब क्या हो रहा है क्योंकि 307.5 में से क्या देखो गणित वाला, अब ये पी है और इसमें भी पी लिखा था, आप इसको इधर ले आइए तो ये माइनस का क्या बन गया 303, अब ये 9 पी है तो ये 7.5 पी इधर चला। बात समझ में, यानी जो इंग्लिश वाले हैं अल्फाबेट वाले हैं उनको तो एक तरफ कर दिया, और जो डिजिट वाले अंक है जैसे 20 30 40 50 इस तरह से जो ये होते हैं इनको एक तरफ कर दिया। अब इसमें से घटा दीजिए, देखो 7 में से 3 क्या बचेगा 4, इसका मतलब ये तो बच गया 4.5, और यहाँ देख लीजिए क्या बच गया 1.5 पी, यही बचेगा। अरे 9 में से 7.5 गया तो 1.5 ही बचता है, पी का तो पी है तो साथ में पी आएगा ही आएगा ये तो। अब क्या करना है, अब इस पी की वैल्यू ज्ञात करनी थी अपने को, तो क्या करना है 4.5 बट्टा में क्या आ जाएगा 1.5 बट्टा में जाएगा, इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल और ये वैल्यू क्या आ जाएगी 3, तो इसका मतलब क्या है पी की वैल्यू क्या है अपने पास 3, 15 दिया 45। बात समझ में आई है नहीं, एक दोबारा देखिए, क्वेश्चन वही है जो उन्होंने किया था, बस इसका रूप बदल जाता है। आंकड़े में दिया हो तो वो सिंपल था, आंकड़ों को एक बटे आंकड़ों की संख्या। अब अगर इस फॉर्म में दिया हो यानी एक टेबल के फॉर्म में दिया तो बात कोई फॉर्मूला वही रहेगा सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो देखिए सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ लिखा था, अब माध्य दिया था तो माध्य के नीचे वही एफ एक्स बटा क्या आ गया सिग्मा एफ, और इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और उसके बाद आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। अब क्या करना है, इसके बाद का जो अपना टॉपिक रहेगा वो आएगा वर्गीकृत। उस वर्गीकृत वाले में अपने कल्पित माध्य है, समांतर माध्य है। समांतर अब तो बिल्कुल हो गया, वो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं फिर भी अब समांतर रहेगा और कल्पित रहेगा, ये अपने नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। और उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई बात ना समझ आ रही तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख देना, मैं आपको दोबारा समझाने का प्रयास करूँगा। ओके, जय हिंद जय भारत।